तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंडक्शन ऑफ नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी जो हमारा केस बुक होता है उसमें इस फॉर्मेट को हम कैसे फिल करते हैं। फर्स्टली जैसा आप स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं, हॉस्पिटल का नाम फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, पेशेंट कौन सी वार्ड में आई है, जब वो आई है तो टाइम ऑफ द एडमिशन कितने टाइम पे आए उसको फिल करेंगे। देन यहाँ पे पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, एंड एजुकेशन क्या है। पेशेंट के हस्बैंड का नाम फिल करेंगे, हस्बैंड की एज फिल करेंगे, हस्बैंड का एजुकेशन एंड हस्बैंड का ऑक्यूपेशन, जो कि आप पहले से ही फिल करते हुए आ रहे हैं तो ये आपके लिए नॉर्मल होगा। यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री करेंगे, तो पीरियड ऑफ जेस्टेशन कौन सी वीक की जेस्टेशन है, 34 वीक की जेस्टेशन है। ग्रेविडा कौन सा है, तो ये सेकेंड ग्रेविडा है। देन टर्म बर्थ कितना, सॉरी यहाँ पे पहले से इसका है सेकेंड ग्रेविडा है तो यहाँ पे 1 होगा, मैंने 0 किया, प्लीज़ सॉरी, यहाँ पे आप 1 कर लीजिएगा। प्री टर्म बर्थ 0 होगा, अबॉर्शन 0 होगा, एंड पहले से उसका एक बेबी है तो लिविंग 1 होगा, स्टिल बर्थ 0 होगा। यहाँ पे हम बात करते हैं उसकी LMP क्या है, देन EDT क्या है। वो तो मैंने वीडियो बना रखा है, LMP से EDT कैसे निकालते हैं ये आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। देन पेशेंट का एड्रेस क्या है वो उसको फिल करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे टाइम ऑनसेट ऑफ लेबर, कौन से टाइम पे उसका लेबर पेन स्टार्ट हुआ, डेट एंड टाइम ऑफ डिलीवरी फिल करेंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लिखते हैं, जो पहले से उसका एक बेबी है उसका वो कौन से नंबर का बेबी है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, डेट ऑफ डिलीवरी उसकी कब हुई है, फुल टर्म है या प्री टर्म है, नेचर ऑफ डिलीवरी सिजेरियन है नॉर्मल है, प्रीपेरियम का जो नेचर था वो कैसा था, नॉर्मल था या एबनॉर्मल था, उसके पहले कोई अबॉर्शन हुआ था या नहीं, जो बेबी का बर्थ हुआ है लाइव है या फिर स्टिल बर्थ हुआ था, सेक्स, उसका वेट, डेवलपमेंट ऑफ माइलस्टोन, इम्यूनाइजेशन पूरा डन करेंगे, ऐसे उसको फिल करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि परफ्यूम की कंडीशन उसकी क्या थी, अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो उसे यहाँ पे फिल करते हैं। देन जो प्रेग्नेंट मदर है उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो जनरल हेल्थ कंडीशन है उसकी फेयर है, पुअर है या फिर इंडिफरेंट है, उसे यहाँ पे फिल करेंगे। मदर की हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, हार्ट रेट कितनी है, लंग साउंड प्रेजेंट है, उसे यहाँ पे फिल करते हैं। टीथ जो है उसकी कंडीशन क्या है, पेशेंट एनेमिक है या फिर नहीं है, एडिमा प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसे फिल करेंगे। उसका जो ब्रेस्ट है वो नॉर्मल है या फिर इंगेजमेंट है, उसे यहाँ फिल करेंगे। बॉयल मूवमेंट जो है उसका नॉर्मल या फिर कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, यहाँ पे फिल करते हैं। देन उसका ब्लैडर मूवमेंट कैसा है, नॉर्मल है एबनॉर्मल है, उसे फिल करेंगे। अगर कोई उसे माइनर एलिमेंट्स अभी भी प्रेजेंट होगा तो उसे हम फिल करते हैं, वरना फिर डैश कर देते हैं। वजाइनल डिस्चार्ज प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसे फिल करेंगे। लेबर पेन जो है वो सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, कौन सी डिग्री का है, उसे यहाँ पे लिखते हैं। देन पेशेंट की वाइटल्स जो भी होते हैं यहाँ पे उसको फिल कर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन, जो कि आप पहले से फिल करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे है नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू, HB उतना नॉर्मल वैल्यू जो होते हैं यहाँ पे हमने फिल कर रखा है, और पेशेंट की वैल्यू जो आपको मिलेंगी वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। देन लास्ट में ये देखते हैं कि जो फीटस है उसे फीटल वेल बीइंग या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन है उसे यहाँ पे फिल कर। अगर इसके सिवा कोई अदर इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो हम उसे यहाँ पे फिल करते हैं, वरना फिर छोड़ देते हैं। फिर हम बात करते हैं कि एब्डोमिनल पैल्पेशन, जब हमने पैल्पेट किया तो क्या देखा कि यूट्रस जो है उसका कंडीशन कैसा है, उसे यहाँ पे फिल करेंगे। फीटस जो है मटेरियल के पेल्विस से उसका रिलेशनशिप क्या है, फंडल हाइट हमें कितनी मिली, जो फीटस है उसका प्रेजेंटेशन कौन सा है, एब्डोमिनल गर्थ हमें कितना मिला, उसे फिल करेंगे। पीरियड ऑफ जेस्टेशन क्या है वो फिल करेंगे। देन फीटल हार्ट साउंड क्या है उसे हम यहाँ पे फिल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वजाइनल एग्जामिनेशन, जो सर्वाइकल डायलेशन है, डायलेट तो हो गया है लेकिन कितने बजे डायलेट हो टाइम यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर जो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है वो कितने टाइम पे हुआ है उसे यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर एक्सपल्सिव कॉन्ट्रैक्शन जो है उसकी टाइमिंग, एनिमा दिया गया है तो कितने टाइम पे दिया गया है उसे फिल करते हैं। फिर नोट्स ऑन प्रोग्रेस ऑफ लेबर, जो लेबर है उसका प्रोग्रेस कैसे हुआ है वो हम फिल करते हैं। ऑनसेट ऑफ लेबर, जो लेबर है माइल्ड है, मॉडरेट या फिर सीवियर है। सर्वाइकल डायलेटेड है या फिर नहीं है तो फुली डायलेटेड है। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल हमने किया है, उसे यहाँ पे करेंगे।
फिर लेबर जो है उसका ड्यूरेशन क्या है उसे यहाँ पे हम फिल करते हैं। तो हमने फिल किया हुआ है फर्स्ट स्टेज कितने देर का था, फिर सेकंड कितने देर का था, थर्ड स्टेज कितने देर का था, देन फोर्थ स्टेज कितने देर का था, ये हम वहाँ पे फिल करते हैं। फिर मोड ऑफ डिलीवरी तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी है तो एनवीटी करेंगे, यहाँ पे एनवीटी करेंगे, इंस्ट्रूमेंटल नहीं है तो डैश कर देंगे। फिर न्यू बॉर्न बेबी, फिर हम यहाँ पे बेबी की कंडीशन को फिल करते हैं कि कितने बजे डिलीवरी उसकी हुई है, वेट क्या था, उसकी लेंथ क्या थी, अबगार स्कोर जो था वो कितना आया था। देन 5 मिनट के बाद, पहले हमने 1 मिनट में लिखा, फिर 5 मिनट में उसका अबगार स्कोर कितना आ रहा है वो लिखेंगे। हेड सरकमफ्रेंस कितना था, चेस्ट सरकमफ्रेंस कितना था, देन वाइटल्स उसके लिखेंगे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, कंडीशन ऑफ बेबी, बर्थ के टाइम पे पेशेंट जो बेबी था उसकी कंडीशन क्या थी उसे यहाँ पे मेंशन करते हैं। देन इसमें देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है पार्टोग्राफ। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि पार्टोग्राफ को कैसे फिल करें। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी है फिल करना, एक बार आप फिल कर लोगे फिर आपको बहुत ईजी लगेगा। यहाँ पे वही है सेम, हमने पेशेंट का नाम लिखा, ग्रेविटा लिखा, वैरायटी लिखा, लिविंग कितने, अबॉर्शन, डेथ, हॉस्पिटल नंबर लिखा, डेट ऑफ एडमिशन, टाइम ऑफ एडमिशन, दैन रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कितने आवर का था, ये फिर मिनट का था उसके यहाँ पे जो होता है उसे हम फीटस का हार्ट रेट मेंशन करते हैं, जो कि डॉट से करते हैं और डॉट को मिलाते जाते हैं कि कितने टाइम पे फीटस की कंडीशन, ये एक जो होता है वो आधे घंटे का होता है। आधे घंटे में हमें मेंशन करना होता है चेक करके कि फीटस की हार्ट रेट कैसी आ रही है, उसे हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। देन एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो क्लियर होता है इसलिए हम सी करते हैं। देन मॉल्डिंग जो हो रही है उसकी, वो मॉल्डिंग नीचे जब होती है तो प्लस में होता है, ऊपर जब होती है तो माइनस में होता है। तो मॉल्डिंग नीचे की तरफ हो रही है तो प्लस प्लस करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे हम फिल करते हैं सर्विक्स कितना डायलेटेड हो रहा है। उसके बाद से डिसेंट ऑफ हेड, हेड जो है वो कितना डिसेंट हो रहा है, कितना नीचे आ रहा है। तो ये अलर्ट लाइन होता है, जो सर्वाइकल डायलेशन होता है उसे हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। देन जो डिसेंट होता है उसे हम नीचे की तरफ लेके आते हैं। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कब से लेबर पेन स्टार्ट हुआ है, देन कब उसकी डिलीवरी हुई, यहाँ तक मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद जो होता है हम हर 10 मिनट पे कॉन्ट्रैक्शन उसका लेते हैं कि 10 मिनट पे कितना कॉन्ट्रैक्शन आया है। यहाँ पे अगर लेस देन 20 सेकेंड पे आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन तो उसे हम ऐसे डैश डैश से करते हैं। दैन अगर लेस देन 40 सेकेंड्स के लिए आ रहे हैं तो उसे हम ऐसे फिल करते हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा। देन मोर देन 14 आता है तो उसे हम पूरा फिल कर देते हैं। यहाँ हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्शंस हैं जिसको हमने फिल कर रखा है। उसके बाद से ऑक्सीटोसिन यूनिट पर लीटर दिया गया था कितना, उसे हम फिल करेंगे। फिर कितने ड्रॉप पर मिनट है उसे फिल करेंगे। फिर कौन सी ड्रग्स अगर कोई चल रही हैं तो नॉर्मल फ्लूइड हम सिर्फ मेंशन करते हैं। उसके बाद यहाँ जो होता है वो पल्स एंड बीपी हम मेंशन करते हैं। जो पल्स होता है उसे डॉट से करते हैं, जो बीपी होता है वो इस तरह से लाइन से करते हैं। फिर हम नीचे देखेंगे टेम्परेचर, हमें कितना टेम्परेचर, जैसे आपने यहाँ पे देखा 3 से 4 के बीच में, तो हमें इतने ही के अंडर में करना है। फिर यहाँ पे हमने टेम्परेचर मेंशन किया है। यूरिन जो है उसमें उसका प्रोटीन जो है वो कैसा है कैसा नहीं है, टोन कैसा है, वैल्यूम उसकी कितनी आ रही है, यहाँ पे फिल करेंगे। देन यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे प्लेसेंटा डिलीवरी, प्लेसेंटा की डिलीवरी कब हुई है, वेट उसका कितना था, सेल्फ एक्सप्रेस हुआ या फिर मैनुअल हुआ, एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का एग्जामिनेशन करके देखेंगे नॉर्मल है कोई कॉम्प्लिकेशन है। देन इसमें हम पीवी एग्जामिनेशन का जो वो था वो वजाइनल ब्लीडिंग जो था, सॉरी, वो वजाइनल ब्लीडिंग के बारे में हम देखते हैं, नॉर्मल है फिर एबनॉर्मल है, उसे यहाँ पे फिल करेंगे। अगर एबनॉर्मली है तो फिल करेंगे, इपिजियोटमी हुआ है तो इसे फिल करेंगे वरना फिर इसे छोड़ देंगे। कोई कॉम्प्लिकेशंस है, पीपीएच है, अगर प्राइमरी है नॉर्मल तो ब्लीडिंग होती है लेकिन हम उसे पीपीएच नहीं कह सकते हैं। अगर है तो यहाँ पे फिल करेंगे, उसका मैनेजमेंट क्या किया उसे लिखेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। उसके बाद से हम ये देखेंगे कि इमीडिएट हमने जो डिलीवरी हुई थी बेबी को क्या केयर प्रोवाइड किया। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन उसका चेक किया, अपका स्कोर चेक किया और उसे वार्म
इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया। देन मदर की क्या हमने केयर की, मदर का वाइटल्स चेक किया, काउंसलिंग की, पर्सनल हाइजीन के बारे में उसे नॉलेज दिया। उसके बाद का जो होता है क्लिनिकल चार्ट होता है मदर का एंड बेबी का। तो उसमें हम यहाँ पे मदर का फिल करते हैं, देन यहाँ पे बेबी का फिल करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। एंड लास्ट में जो होता है मदर जब डिस्चार्ज हुआ तो मदर की कंडीशन क्या थी, तो यहाँ पे हम नॉर्मल कर सकते हैं, फिर गुड भी कर सकते हैं। बेबी जो था उसकी कंडीशन क्या थी, तो नॉर्मल एंड गुड कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।